अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज जिस टूल के बारे में हम देखेंगे वो है पेन टूल। और पेन टूल एक सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इलस्ट्रेशन में कोई ईजीएस्ट टूल है तो वो पेन टूल है। बस हमने जो है इसको बहुत ज़्यादा जो है सर पे सवार कर लिया है। ये बहुत मुश्किल है बट ये बहुत आसान है। एक मैंने पिक्चर भी रखी है पर पहले उसके कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। पेन टूल में हमारे पास, इसको हम बाहर निकालें, पेन टूल है। एक हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट है, माइनस एंकर पॉइंट है, डिलीट एंकर पॉइंट। हमारे पास एंकर पॉइंट टूल चेंजर है। सो हम पेन टूल लेते हैं। पेन टूल में मैंने ये एक पॉइंट बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि देखें मैं इसको मूव कर रहा हूँ और आपको नज़र आ रहा होगा ये स्किप कर रहा है। ये एकदम सीधा नहीं चल रहा, ये स्किप कर रहा है। तो ये स्किप इसलिए कर रहा है कि मैंने शिफ्ट की प्रेस की हुई और ये 45 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। हर 45 डिग्री पे ये रोटेट हो रहा है। मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा, ये देखें अब ये मैं जैसे जैसे माउस पूरा सर्कल राउंड में लेके जा रहा हूँ ये वैसे ही मूव कर रहा है। फिर मैं जैसे शिफ्ट की प्रेस करूँगा, ये शिफ्ट की से बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनना शुरू हो जाती है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। क्या देखिए मैंने यहाँ पर पॉइंट क्लिक किया एंड देन मैंने यहाँ पर किया एंड मैं यहाँ पर इसको सर्कल, ये देखिए मैं इसको बिल्कुल इसके जो एंड पॉइंट है वहाँ पर क्लिक करूँगा, सर्कल आएगा और सर्कल जैसे ही नज़र आएगा मुझे मैं इसको एंड कर दूँगा। तो ये अब जाके एंड हुआ है। इसमें हम एक कलर भी दे देते हैं, ब्लैक कलर। तो हमारे पास ये हमने शिफ्ट पेन टूल से बनाया है। दूसरी चीज़ देखते हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें जो है कर्व लेकर आते हैं। शिफ्ट की नहीं प्रेस की हुई, मुझे यहाँ पर एक कर्व चाहिए ऊपर की तरफ। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और उसको ड्रैग करूँगा। मैं रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ माउस, मैंने ड्रैग किया है नीचे की तरफ और कर्व ऊपर की तरफ आ रहा है। मैं अब रिलीज़ करूँगा, ये देखें मैंने रिलीज़ किया। यहाँ पर एक ये शेप बन गया, लेकिन इसमें जो है आपको नज़र आ रहा होगा ये यहाँ पर लाइन की जगह हमारे पास, क्योंकि फिल भी ऑन है तो हम फिल को ऑफ कर लेते हैं और इस पर हम ब्लैक दे देते हैं। तो अब हमारे पास स्ट्रोक आ गई है, एक लाइन आ गई है कर्व की। और आपको एक और चीज़ नज़र आ रहा होगा कि इसी पॉइंट से अभी जो है मैंने कुछ प्रेस नहीं किया हुआ और मेरे पास एक और कर्व बन रहा है और वो नीचे की तरफ से बन रहा है। अगर आपको ये कर्व चाहिए, चलें हम ये इसको कर्व इसी तरीके से लेते हैं और हम बनाते हैं। हमने ये कर्व बना दिया। अब मुझे एक और यहाँ पर कर्व चाहिए। मैं जो है इस पर ऑल्ट प्रेस नहीं करूँगा, विदाउट ऑल्ट मैं यहाँ पर आऊँगा। मैंने ये एक और कर्व बना लिया। अब अगेन ये मुझे नीचे दे रहा है, पर मुझे नीचे की तरफ से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऊपर की तरफ, यहाँ से एक और ऐसी। तो मैं इसको ब्रेक करूँगा। इसको ब्रेक करने के लिए क्या करूँगा, मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और देखेंगे ऑल्ट पे ये वाले टूल का सिंबल आ गया और ये मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये ब्रेक हो गया। अब मैं यहाँ से एक और ये पॉइंट ले आता हूँ। ये मैंने कर्व पॉइंट बना लिया। अगेन मैंने ब्रेक किया, एक और कर्व पॉइंट बना लिया। मैं चाहता हूँ यहाँ पर स्ट्रेट आए, मैंने शिफ्ट किया। मैं डिग्रीज में भी जा सकता हूँ, स्ट्रेट लेके जाना है तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट लेके जा सकता हूँ, या मुझे बगैर जो है शिफ्ट किए प्रेस करके इस लाइन में जाना है तो मैं यहाँ पर स्ट्रेट इस तरीके से बना के मैं ये इस पॉइंट पे हमारा स्टार्ट था तो मैं इसी पॉइंट पे एंड करूँगा और एंड करते ही मेरे पास एक सर्कल आ रहा है और मैं क्लिक करूँगा, ये एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये एक क्लाउड टाइप बना दिया। क्लाउड नहीं बट फिर इसकी बहुत बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इन जैसे शेप्स को, इन जैसे पिक्चर्स को आप जो हैं ड्रॉ करें पेन टूल के थ्रू। चलें हम इसमें कुछ कलर ऐड करते हैं और ये अब पेन टूल से बनाने की स्टार्ट करते हैं। ये कर्व आ रहा है
हमने चले यहाँ से लेते हैं। और बहुत अच्छे टेक्निक के लिए आप ये कर सकते हैं, आप इसको जूम कर सकते हैं। ये हम आए, हमने देखा यहाँ पर स्ट्रेट पॉइंट आता है, हमने स्ट्रेट बनाया। हमें यहाँ पर कर्व चाहिए, हमने यहाँ पर क्लिक किया और हल्का सा कर्व दिया ऐसे। एंड अब हमें यहाँ कर्व चाहिए, हमने यहाँ पर इसको कर्व बनाया। अच्छा, आपको एक और चीज़ नज़र आ गई होगी कि ये भी फिल पे वो हो गया है। और ये देखें फिल पे ये इसी तरीके से मस्तियाँ करता है। तो हम इसको ऑन कर देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे ये कर्व चाहिए, ये कर्व मैंने ट्रैक किया। ऑल्ट प्रेस किया। देखिए ऑल्ट का कितना काम है, शिफ्ट का इतना कोई काम नहीं होता, लेकिन आपका ऑल्ट जो है बहुत काम आएगा। आप इसी टाइप के शेप्स जो हैं बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें। बेसिकली आप इन शेप्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे और जो है आप इस पे मास्टर हो जाएंगे बहुत ही कुछ दिनों में ही। आपको ये पेन टूल चलाना आ जाएगा और ये बहुत इजी टूल लगेगा। और आप ये देखें, अभी ये देखें ऊपर से कर्व दे रहा है, मुझे ऑल्ट प्रेस करके इसको ब्रेक करना है यहाँ से। और ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप कभी कोई पिक्चर इन फ्यूचर भी किसी के लिए कुछ काम कर रहे हो और आपको लगे कि नहीं यार पिक्चर में तो ऐसा बना हुआ है, तो मैं पिक्चर की तरह ही बनाने की कोशिश करता हूँ। मीन्स कर्व तो आप सीखोगे, लेकिन ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होता कि हम जो है एग्जैक्ट, हम इसको पूरा ही देते हैं, एग्जैक्ट जो है हम बिल्कुल उस पाथ पे ही चलाएंगे। हमें इतना उसे ड्रैग करना पड़ रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा कर्व बन सके। ज़रूरी नहीं है, जो मैं भी बात बता रहा था, कि आप जो है इसके कर्व को एकदम इसको जो है इसी के लाइन बाय लाइन जो है इसे चलाएं। बस शेप में होनी चाहिए चीज़ें और अच्छी लगनी चाहिए। तो हम ये ट्रैक करते जा रहे हैं। नीचे वाला आपको दिखा नहीं होगा, इसको हम अभी एडजस्ट कर लेते हैं। और अगर आपको जैसे कुछ प्रेस किया और ये देखें, अगर आपको नहीं आया, ये ऐसे चला गया और आपको इधर नहीं लेके जाना, तो कंट्रोल Z करेंगे, आप वापस जो है उस पोजीशन पे आ जाएंगे और आप उसको ड्रैग करके, अब मुझे यहाँ पर क्लोज करना है। तो ये देखें, अब मैंने इस पे लेकर आया, वो सर्कल उसने शो कर दिया। हाँ भाई, तो यही क्लोज करना था मुझे। तो ये हमने बर्ड को ट्रेस कर लिया है बाय पेन टूल। चले हम बर्ड को जो है, बल्कि रुक जाए, आई थिंक हटा दूं तो ही आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये एक इमेज थी, इसको हम बैक कर देते हैं। अच्छा जी, आर्टबोर्ड सेलेक्ट। ओके, अब मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ कि यहाँ पर जो कर्व है इतना सही नहीं है, तो मैं ये वाला टूल लूँगा और ये देखिए मैं यहाँ से इसको कर्व को चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको स्मूथ कर
कर सकता हूँ अपने हिसाब से, बाद में भी चेंजेस मैं कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ ये अगर और बाहर की तरफ है तो मैं इस तरीके से बाहर लेकर आ सकता हूँ। ये डिलीट करता है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये नहीं आए, मैंने इसको क्लिक किया, उसने डिलीट कर दिया। मैं चाहता हूँ यहाँ पर वो पॉइंट आए, मैंने क्लिक किया, उसने बना तो दिया लेकिन उसने उसको फॉर्म नहीं किया, उसको वापस उसमें नहीं किया। अब उसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी और इसके लिए मुझे बनाना ही पड़ेगा। एंकर पॉइंट के थ्रू मैंने उसको ब्रेक किया एक को, क्योंकि वो डिस्टरबेंस हो गई है, और मैंने ब्रेक करने के बाद इसको बनाया। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कहीं से इस तरीके से ब्रेक करके इस तरीके से बनाएं। कुछ कुछ शेप में ये चल जाता है लेकिन ये मोस्टली शेप में नहीं चलता। सो पेन टूल के थ्रू आप इस तरीके से कोई भी शेप बना सकते हैं। इसको हम फिर पे लेकर आ जाए। ये देखें, ये सिमिलर इसके बन गई है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में भी आया होगा कि पेन टूल कितना ही आसान है। सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।